वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होते हैं, 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है इस चैनल पर। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि आर को टारगेट करते हुए मैंने स्टार्ट किए हैं। यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए गए, आगे भी कंटिन्यू होंगे। तो आप ध्यान से दोनों क्लासेस करते हैं। साथ में जो डेली शॉर्ट आते हैं उनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, जो आपको पेड कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न है एग्ज़ाम का उसी को फॉलो करते हुए आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस हो रही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कल हमने कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लिए थे, आज उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, फिर ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कल हमने वेद समाज देखा था, उसके आगे अगर आज कंटिन्यू करें तो देवबंद आंदोलन है, 1866 में शुरू हुआ। ये देवबंद सहारनपुर यूपी में एक जगह है, उसमें इसकी स्थापना की गई। अब इसका नेतृत्व किसने किया तो मोहम्मद कासिम ननतवी और राशिद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। संस्थापक के नाम देख लीजिए, फिर से याद रखिएगा, मोहम्मद कासिम ननतवी और राशिद अहमद गंगोही। इसके अलावा इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जुड़े थे, मोहम्मद उल हसन शिबली नुमानी भी इससे जुड़े हुए थे। तो इस्लाम की जो उदारवादी व्यवस्था है, इस्लाम की उन्नति के प्रयास के लिए पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका विरोध किया गया। सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का भी विरोध किया गया इसमें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया। तो ये वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस का सहयोग कर रहे थे, किंतु कुछ व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अपोजिट थे और उसी में सैयद अहमद खां थे जिनके सिद्धांतों का विरोध भी इस देवबंद आंदोलन के द्वारा किया जा रहा था। अगला है भारत का ब्रह्म समाज, 1866 में, जो कि कलकत्ता में शुरू हुआ। तो मैंने बताया था केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए थे। समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन, इनके समय पर ब्रह्म समाज बहुत ज़्यादा विकसित होता है, किंतु जो ये शिक्षा दे रहे थे उसी के खिलाफ ये खुद ही हो जाते हैं। मतलब कि ये जो स्त्रियों के लिए काफ़ी सुधार की बातें करते थे, बाल विवाह के विरोधी थे, और बाल विवाह के विरोधी होने के बावजूद इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक अधेड़ उम्र के राजा से कर दिया था। मतलब वो काफ़ी उम्र के राजा थे और इनकी जो पुत्री थी वो नाबालिग ही थी, काफ़ी कम उम्र की थी, और उसकी शादी कर देने के बाद से फिर जब आप खुद ही जो शिक्षा दे रहे हैं उसको आप खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उस वजह से ये जो ब्रह्म समाज है इनका, यहाँ पर इनके जो व्यक्तित्व में आप देखेंगे, लोग फिर क्या है क्यों ही सुनेंगे। तो इसका देखेंगे जो विकास जितना हो रहा था, जितना ज़्यादा ब्रह्म समाज का नाम हो रहा था और इनकी शिक्षा प्रचार प्रसार ये कर पा रहे थे, वहीं से ये रुक जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है, केशव चंद्र सेन से। अगर आपको सिर्फ ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो आप 1828 राजा राम मोहन राय को याद रखेंगे। इससे देवेंद्रनाथ टैगोर भी जुड़े हुए थे, इनका नाम भी याद रखना जरूरी है। तो 1867 में देखते हैं प्रार्थना समाज मुंबई में स्थापना होती है, और इसमें देखेंगे कौन जुड़े हुए थे तो आत्मा राम पांडुरंग, मुंबई में स्थापना हुई थी। गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये सभी कौन थे, इसके संस्थापक थे। तो हिंदू धार्मिक विचारधाराओं और प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की गई। एक ईश्वर का समर्थन किया गया कि एक ईश्वर को आप माने। महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। आप देखेंगे शुरुआत से ही महिलाओं की दशा ठीक वैसे ही है जैसे अछूतों की दशा है, निचले तबके के लोग हैं, तो उनकी दशा को सुधारने का भी कार्य इसमें किया जा रहा है। धार्मिक रूढ़िवादिता और जाति भेदभाव का विरोध किया गया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया और पुणे में महर्षि कर्वे द्वारा स्थापित भारत में पहली महिला विद्यालय के ये कुलपति भी रहे थे। ठीक है, अब अगर बात करें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1870 में, केशव चंद्र
सेन के द्वारा। बाल विवाह के विरुद्ध जनमत संग्रह करने का कार्य किया। मैंने पहले भी बताया, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार करने का भी प्रयास किया। विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की इन्होंने वकालत की। अगला है 1881 में नवा विधान अर्थात न्यू डिस्पेंशन। तो इससे भी केशव चंद्र सेन जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने इसको सृजित किया और एक नए सार्वभौम धर्म के प्रसार की ओर बढ़ना शुरू किया था। 1881 में इसको स्टार्ट किया था। तो केशव चंद्र सेन से जुड़ी ये सारी संस्थाएं आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1875 का आर्य समाज, जिसकी स्थापना बंबई में की गई थी। किसने की? तो दयानंद सरस्वती। इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था। ठीक है, तो हिंदुओं को अपने धर्म से गहरी आस्था रखने की सलाह इसमें दी गई। हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। हिंदू जो धर्मांतरण हो रहे थे, ठीक है, उस पर रोक लगाने की प्रयास की गई। वेदों का सर्वोच्च महत्व समझाया गया। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को यहाँ पर नकारा गया। मूर्ति पूजा हो, अंधविश्वास हो, इन सभी का विरोध किया गया। और अब याद ये रखना है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। ठीक है, 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना होती है। अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया जाता है। इससे अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में परिवर्तित हो गया था। तो इससे जुड़े कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। 1817 से 1898 ये इनका समय दिया गया है। अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक रहे। तो धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का इसमें प्रयास किया गया। तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी इन्होंने समर्थन किया। समाज सुधार का प्रयास सर सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था। इनका पत्र याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ गया था? मद्रास के निकट एक अडियार नामक स्थान है, यहाँ स्थानांतरित कर दिया था। तो इसकी स्थापना किसने की? तो रूसी महिला थी मैडम एसपी ब्लैटवर्स्की और इनके साथ थे कर्नल एचएस अल्कॉट। ठीक है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बाद में से एनी बेसेंट भी जुड़ती हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, स्थापना में एनी बेसेंट का हाथ नहीं था। उपनिषदों से प्रेरणा लेना, वेदांत दर्शन को महत्व देना, प्राचीन धर्म दर्शन और मानवता का प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य था। इनकी पुस्तक है वेकअप इंडिया, अ प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म। इसमें एनी बेसेंट ने विधवाओं के पुनर्विवाह और दलित वर्गों की मुक्ति का आह्वान किया था। तो पुस्तक किसकी हो जाएगी? एनी बेसेंट की हो जाएगी। बाद में एनी बेसेंट भी जुड़ती है ना इससे, तो इसी वजह से वो इसको और अधिक प्रचार कर देती है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके समय पर और अधिक विकसित होती है। तो 1878 में देखेंगे साधारण ब्रह्म समाज। हमने देखा भारत का ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म समाज के नाम से आदि ब्रह्म समाज देखा, केशव चंद्र सेन जुड़े हुए थे। लेकिन जब साधारण ब्रह्म समाज की बात होगी तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस इससे जुड़े थे। और जो ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे वही इसके भी उद्देश्य रहेंगे, समाज सुधार के। ठीक है, फिर देखते हैं 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है पूना में। और इसकी स्थापना किसने की? तो एमजी रानाडे, वीजी छिब्दोनकर और जीजी आगरकर इसके संस्थापक थे। तो पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार 1885 में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884, एमजी रानाडे, वीजी छिब्दोनकर, जीजी आगरकर, इन सभी को याद रखेंगे। 1908 में सेवा सदन की स्थापना हुई थी बंबई में बहराम जी मालाबारी के द्वारा। बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई। सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का यहाँ पर उत्थान करने का प्रयास भी किया गया। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। ठीक है, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव इससे जुड़े थे। इनका उद्देश्य भी समाज सुधार था। तो प्रार्थना समाज के अलावा पूना सार्वजनिक सभा, अहमदनगर शिक्षा समाज, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य किए थे। बाल विवाह के खिलाफ लोगों को प्रेरित किया और आंदोलन इन्होंने साथ में शुरू किया कि बाल विवाह के खिलाफ जो लोग प्रेरित हैं वो हमारे साथ प्रतिज्ञा लेंगे कि बाल विवाह नहीं करेंगे। और सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन शुरू किया। औद्योगिक सम्मेलन और विधवा पुनर्विवाह संघ से निकटता से ये जुड़े रहे। खासकर एमजी रानाडे का नाम याद रखिएगा और इनके साथ में रघुनाथ राव। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1887 में ही देव समाज लाहौर में शुरू होता है शिव नारायण अग्निहोत्री के ये इनके नेतृत्व में। इसके धार्मिक सिद्धांत क्या थे? ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब, मांसाहार भोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। इसके बाद 1889 में अहमदी आंदोलन।
ये कादिया पंजाब से प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव किया गया, क्योंकि ईसाई मिशनरीज आई थी तो धर्मांतरण करा रही थी। ठीक है, तो धर्मांतरण रोकने के लिए ये लोग आगे आते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास किया गया। सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी थी। भगवान कृष्ण का अवतार बताया। बराहीने अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या भी की। 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना मद्रास में होती है वीरेश लिंगम कुंतलू के द्वारा। सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा का इसमें विरोध किया गया। ठीक है, 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास में ही होगा। वीरेश लिंगम कुंतलू का नाम याद रखेंगे। इसके बाद अगला है रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्टैब्लिश हुआ। इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। बाद में बेलूर और मायावती इसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। इनका आपको मूल नाम भी पता है, नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु और प्रेरणा स्रोत थे इसकी स्थापना में। तो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और वैदिक मान्यताओं, जो कि वेदांत की मान्यताएं हैं, इनके आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया गया। जाति प्रथा है, सामाजिक उत्पीड़न है, हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास है, इन सभी का विरोध किया गया और महिलाओं की स्थिति और शिक्षा में सुधार करने का समर्थन किया गया रामकृष्ण मिशन का। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए भी प्रयास किए गए थे इस रामकृष्ण मिशन के द्वारा। 1902 में भारत धर्म महामंडल वाराणसी में स्थापित होता है। इससे जुड़े व्यक्तियों में मदन मोहन मालवीय थे, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम याद रखेंगे। रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन, सनातन धर्म का समर्थन और आर्य समाज के सिद्धांतों का इसमें विरोध किया गया। तो ये कुछ आज के और हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और आप देखेंगे इससे आगे का जो चैप्टर है बचा हुआ है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन अच्छे से आप इनको तैयार भी साथ में ही करते चलिए, दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा जाएंगे, सिर्फ उतने में ही अच्छे से बेहतर ढंग से जो डेली टारगेट मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके सिलेक्शन आप अपना ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।